एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये इसका रिजल्ट है भाई, समझो। अब इस फार्मूले का गुण दोष भी बताऊंगा, केवल फार्मूला नहीं। आप कहते हैं कि अगर x% बढ़ा है और y% बढ़ा है तो इसका रिजल्ट है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैं ये कहता हूं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिसको आप समझ रहे हैं, मैं इसको ऐसे कहूं कि अगर एक चीज़ है उसकी कीमत में अगर 10% की वृद्धि कर दी गई और फिर से 20% की वृद्धि कर दी गई, 10% बढ़ाया गया है और 20% बढ़ाया गया है, तो उसमें कुल कितना परसेंट वृद्धि हुआ? आप कहेंगे सर 30%, गलत हो जाएगा। 10 प्लस 20 एक साथ नहीं बढ़ाया गया, पहले 10 बढ़ा दिया गया, बढ़ने के बाद अब जो वैल्यू उस बढ़ी हुई वैल्यू का 20%, तो उसके लिए ये सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आप इस सूत्र से जरा करिएगा इस क्वेश्चन को, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे में 100। सॉल्व करके आप देखेंगे कि जीरो जीरो सब आपस में कटते हुए चले जाएंगे, 10 और 20 30, और यहाँ पर आ जाएगा 2, इसका जवाब आ जाएगा 32%। यानी अगर आप किसी चीज़ में चेंजिंग करते हैं 10% और 20% का, तो उसमें जो टोटल चेंजिंग आपको मिलता है वो 32% मिलता है। अब जरा इस बात को समझिएगा, इस पर मैं कई क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए क्या क्या पढ़ सकता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं ये पढ़ देता हूँ कि चावल के मूल्य में कॉस्ट ऑफ राइस इंक्रीज 10% एंड देन इंक्रीज 20%, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ राइस। आप कहेंगे सर सक्सेसिव इंक्रीज की बात कर रही है, आंसर आ जाएगा 32%। इसी क्वेश्चन को मेंसुरेशन में लेके चलते हैं। मेंसुरेशन में कहेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक्स एक्सिस होता है ना, लेंथ एक्स एक्सिस को शो करता है और ब्रेड्थ जो होता है वो वाई एक्सिस को शो करता है। कहेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 10% एंड इट्स ब्रेड्थ। देखो लंबाई को बढ़ा के ही तुम चौड़ाई को बढ़ाओगे या चौड़ाई को बढ़ा के लंबाई को बढ़ाओगे, दोनों चीज़ को एक साथ तो नहीं कर सकते ना। खाना खा के ही पानी पियोगे ऐसा तो नहीं, खाना पानी एक साथ पी जाओगे, प्रोसेस है ना। एक वृद्धि के बाद दूसरी वृद्धि की बात हो, साथ में वृद्धि की बात नहीं हो रही है। लंबाई बढ़ा लिया अब चले हैं चौड़ाई बढ़ाने, या चौड़ाई बढ़ा लिया अब चले, या लंबाई बढ़ा के फिर से लंबाई बढ़ाने चले हैं। क्रमिक का मतलब समझना। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 10% एंड इट्स ब्रेड्थ इंक्रीज 20%, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज ऑन इट्स एरिया। कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चे आप समझो, अगर ये 10% और 20% की वृद्धि की बात की गई है तो इसका आंसर आता है 32%। कितना आएगा? 32% आएगा। देखिए एक ही सोल्यूशन, एक ही है, क्वेश्चन समझना है आपको। और देखो मैं कहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको पैसा दे दिया, हमने कहा देखो भाई पहले साल में आपसे 10% ब्याज लूँगा और अगर आप दूसरे साल गए तो 20% ब्याज लूँगा, और ये सिंपल इंटरेस्ट का केस नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो इसका मतलब आपसे मैं 30% ब्याज नहीं लिया, मैंने आपसे कितना लिया? 32%। देखो मैं परसेंटेज के टॉपिक को जगह जगह लेके जा रहा हूँ, चाहे मैं मेंसुरेशन में लेके गया हूँ, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट में लेके गया हूँ, चाहे परसेंटेज के कुछ सामान्य क्वेश्चन पर बात किया हूँ। जहाँ पर भी क्रमिक वृद्धि हुआ है, एक वृद्धि होने के बाद दूसरी वृद्धि की बात की गई है, जिससे समझ करिए कि आपकी जो इफिशियंसी थी आपने 10% बढ़ा रखी है और अब आपकी जो इफिशियंसी उसका 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब आपके अपने इनिशियल वैल्यू के 32% पर अब काम कर रहे हैं, 32% मोर पे काम कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए फार्मूला यूज होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बड़ा कॉमन, बड़ा सामान्य सा फार्मूला है, सब जगह ईजिली उपलब्ध है। चलो ये तो हो गया, इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आप बता भी देना। चलो जल्दी से करते हैं। मैं कहता हूँ कि चलो इसको भूल जाओ, अब तुम बताओ। मैंने डाटा बदल दिया, मैंने कहा ऐसा करो यार, जो x है ना इसकी वैल्यू ले लो 20% और जो y है ना इसकी वैल्यू ले लो 30%। आपने कहा सर हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 30 और 20 50, 6% और 56% आ जाएगा। हमने कहा कैसे? आपने कहा सर 20 प्लस 30 प्लस आगे का प्रोसेस तो यही था ना, 20 इंटू 30 एक्स वाई अपॉन 100 ना, तो सर यहाँ दोनों जीरो कट जाएगा। हमने कहा हाँ कट जाएगा। आपने कहा 50 और 6 56% आएगा कि नहीं आएगा? हमने कहा यस आप ठीक कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वह 56% आएगी। आपने कहा सर अगर इसकी वैल्यू 56% आती है तो हम इस फार्मूले को हमने ऐसे यूज कर लिया, ठीक है, आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अब समस्या देखो, तीसरी जो समस्या आपको मैं दे रहा हूँ, अब यहाँ पर आपकी मुश्किल मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ और अब आपको ये पता चलेगा कि आपने फ्रैक्शन क्यों पढ़ा, उसकी उपयोगिता क्या थी। मैं कहता हूँ कि ठीक है आप ऐसा करो यार, आप ऐसा करो यक्स की जो वैल्यू है वह 12.5% बढ़ा दो, ठीक, 12 नहीं दिया
20 नहीं दिया, 25 नहीं दिया, x की वैल्यू हमने कितनी दे दी 12.5%। और मैंने कहा कि y की जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, इसको चलो हम बढ़ा देते हैं 25%। कोई भी डाटा ले सकते हैं। आपकी जो समस्या आएगी, आपको जो इस क्वेश्चन को बनाने में समस्या आएगी, पहली बात 25 प्लस 12.5, यहाँ पर फ्रैक्शन का पंगा, 25 इंटू 12.5 बटे में 100, वहाँ पर कटाने की समस्या, समझ रहे हैं। और मान लो अगर मैं यहाँ पर 25% ना दे करके मैं ये कर दूँ, और देखो आपको और उलझा देता हूँ। मैंने कहा कि 33 से 1/3% है, समझिएगा। अब यहीं पे रुक जाइए, क्वेश्चन को रोक दीजिए और थोड़ा सा क्वेश्चन से बाहर निकलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, CSAT, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, अदर्स एग्जाम, तपस्या अकेडमी, दिस दैट। मैं ये कहता हूँ ना, इतने सारे एग्जाम्स के लिए ये चीज़, एक ही चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है? अगर कोई बच्चा कांस्टेबल की तैयारी करे, समझो, PRT की तैयारी करे, समझो, छोट क्लर्क की तैयारी करे, तो उसके पास मैथ्स के कितने टेक्निकल बातें आती हैं उससे मतलब नहीं। उसको सिंपल दिया जाएगा, चल भाई तू अगर x + y + xy/100 पे भी क्वेश्चन करके आ गया, 10% 20% का जवाब 32% तू बता दिया, तेरे को हम क्लर्क बना देते हैं। लेकिन जहाँ आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जहाँ आपको सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम आपसे कोशिश करेंगे कि आप कुछ इस तरह के सवाल का जवाब दीजिए। 12.5%, 33% और आगे एक और देते हैं, चलो 20% और, 3 वृद्धि देंगे, फार्मूला ही नहीं काम करे। ऐसे समय में फिर क्या करेंगे आप ना? तो यहाँ पर देखिए, पढ़ाया सबको एक साथ जाएगा, लेकिन वही एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल, प्रैक्टिस के सेट सबके अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर आप अच्छी चीज़ों को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज के समय में ये 2020 है, और अब मान लीजिए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आगे और भी देखिए क्वेश्चन के लेवल में बदलाव आ रहा है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो फिर आप खिलवाड़ी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि केवल यही पढ़ने से काम नहीं चला। अब आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि 12.5% का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था आपको 12.5% मतलब याद करो क्या होता है। आपने कहा सर 1/8 याद है। फिर हमने पूछा चलो एक काम और कर दो, 33.5 की वैल्यू बता दो। आपने कहा सर इसकी वैल्यू 1/3 है। आपने बोला ठीक है सर, लेकिन अगर हम यही दो डाटा है, तीसरा मान लीजिए हम थोड़े समय के लिए मान लेते नहीं है, तो इसको हम कैसे यूज कैसे करेंगे? क्या हम यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं क्या 1/8 + 1/3 + 1/8 × 1/3/100? बिल्कुल नहीं। फ्रैक्शन में जाने के बाद तरीका बदल जाता है। फ्रैक्शन ये कहता है कि देखो मैं परसेंटेज नहीं हूँ, मुझे फार्मूले की जरूरत नहीं है, वो परसेंटेज मेरा यूज करना। अगर तुमने डाटा को फ्रैक्शन में बदला है, तुम समझो इस चीज़ को, तुम क्या करना चाहते हो? तुम 8 को कहाँ पहुँचाना चाहते हो? 9 पे। और 3 को कहाँ पहुँचाना चाहते हो? 4 पे। बस इस बात को समझ लो। वृद्धि का केस है तो बढ़ा के लिख देना, और अगर कमी का कोई सा इसमें एक वृद्धि एक कमी होती या दोनों कमी होती तो हम घटा के लिखती। चूंकि ये केस हमने वृद्धि का, आप अभी पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, वृद्धि का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ठीक है 8 से 9 क्योंकि 8 से 1 बढ़ गया 9, 3 से 4 क्योंकि 3 में 1 बढ़ गया 4। तो अब देखिए क्या होने वाला है। इसमें दो चीज़ समझना बच्चे, यह होता है इनिशियल वैल्यू और ये होता है फाइनल वैल्यू। ये बताता है कि शुरू में आप ऐसी अवस्था में थे, लेकिन अभी आपके अंदर ये चीज़ आ गई है। मैं कहता हूं कि अगर इस वैल्यू और इस वैल्यू में देखा जाए कि अगर इन दोनों वैल्यू दोनों चेंजिंग की गई है तो इसमें ओवरऑल चेंज क्या होता है? तो इसका बेसिक सा नियम होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख लो और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख लो। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात और है, अगर इसमें कहीं कोई चीज़ आपको कॉमन दिखे तो उसको तुरंत वहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पर आपको देखिए 4 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा है, इस साइड के किसी से इस साइड के किसी को भी मैं कटा दूंगा, इससे मेरा ही कैलकुलेशन आसान होगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। 3 और 9 में देखिए, 3 से अगर मैं 9 से कटाता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये बात आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 9 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या देखा? हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? 3। मेरी बात आप समझ पाना है? यानी देखिए अब हमारा कैलकुलेशन जो कठिन होना चाहिए था वह क्या हो गया, इस मेथड में आकर के वह कैलकुलेशन हमारा बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। ये बता रहा है कि अगर आप इस प्रोसेस में 2 लेके आए हैं तो 2 बन जाएगा 3, 2 3 बन गया। यानी इसमें कुछ वृद्धि हुई है। बताओ कितना वृद्धि हुई है? 2 से 3 जा रहे हो तो वृद्धि कितना हुआ? 1 का। कहाँ से वृद्धि हुआ? 2 से। 1/2। और 1/2 का मतलब कितना होता है? यस वी नो दैट 1/2 = 50%। और ना पता है तो 1/2 × 100 करते रहो। फिर समझ रहे हो? ये प्रोसेस आप सीखो। हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा ज़्यादा सोच के चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर भी करेंगे x + y + xy/100। आप करके देखो, कॉपी पे देखो, अभी देखो, आपका आंसर 50% आएगा। लेकिन आपकी दुविधा कितनी बढ़ेगी?
12.5 में 33 से 1/3% जोड़ना, कुछ लोग तो इसी में साफ हो जाएंगे। 12.5% में 33 से 1/3% जुड़ ही नहीं पाएगा उनसे। ऐसे महान छात्र मिलते हैं क्लास में, आए दिन टकराते भी रहते हैं। तो पहले तो यहीं पे धराशायी हो जाओगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन अपॉन में 100 इसको सॉल्व करना और इतना एक्यूरेट आंसर लेके आना। समझो इस चीज़ को। और एग्जाम में क्या करता है, 3 वैल्यू ऐसे देगा, 45%, 50%, 55%, 52 सही, 1/6%। और तुम क्या करोगे, इतने महान हो कि कहोगे फ्रैक्शन वाला है तो इसका आंसर फ्रैक्शन वाला ही होगा, और टिक मार करके निकल जाओगे। और देख लो आपके सामने आंसर कितना मिल गया, 50%। मुझे लगता है कि जब आप शुरू से इस पूरे क्लास को, आज अगर आप फर्स्ट मिनट से लेकर के और अब तक इस बात को सुन रहे हैं, अगर आप बीच में से वीडियो देख रहे हैं तो एक बार फिर से जाइए, शुरू से सुनिए, आराम से, जल्दीबाजी मत करिए। आप पूरा वीडियो को सुनिए और फिर इस क्वेश्चन के पास आइए, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमें आती हैं, हमें फ्रैक्शन परसेंटेज का रिलेशन आता है, हमें सक्सेसिव के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। अब 2 वैल्यू की जगह पे अगर 3 वैल्यू है तो हम नीचे यहाँ पर तीसरी वैल्यू को ले आएंगे और इनके रिजल्ट को हम यहाँ पर देखेंगे, इनके रिजल्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ पर बढ़ने की बात हो रही है तो हम बढ़ा के चलना है, अगर घटने की बात हो रही तो हम घटा के चलते। हमें अलग से घटने का कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। हालांकि मैं आपको उन सारे फार्मूले को भी नोट करवा के चलूँगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं इस बात को मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, जरा आप इस चीज़ को नोट ही कर लीजिए। पहले ये हमने देख लिया, इसका आंसर 50% आ गया। अब देखिए इसमें सारे फार्मूले मैं एक साथ आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप देख लो यार, पहला फार्मूला होता है x + y + xy अपॉन में 100। ये कब होता है भाई, जब x% वृद्धि की बात हो। ये कब होता है भाई, जब y% वृद्धि की बात हो। ये दोनों बढ़ रहे हैं। अगर यही x भी कमी में चला जाए और y भी कमी में चला जाए तो फार्मूला ऐसे हो जाता है -x - y। माइनस का रिजल्ट क्या होता है, माइनस प्लस होता है, प्लस xy अपॉन में 100। ऐसे देखिएगा, अगर हम x को बढ़ाएं एक समय के लिए और y को अगर कम करें एक समय के लिए तो इसमें x प्लस में आएगा, y माइनस में आएगा। प्लस माइनस का जवाब माइनस होता है, -xy अपॉन में 100 होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि x% को मैं कम कर दूँ शुरू में और y% को अगर मैं बढ़ा दूँ तो इस पर आप देखिएगा ये माइनस में x चला जाएगा, लेकिन y हमारा प्लस में रहेगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा -xy अपॉन में 100। बड़ा ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये 4 फार्मूले बनते हैं। इस पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फटाफट आपके साथ में। जैसे हमने यहाँ पे लिया था 10% और 20%, और अगर ये वाला केस है तो इस केस में इसका जवाब 32%, करेक्ट। अगर ये केस है तो देखिए -10 और -20, -30 और प्लस का 2 यानी -28, इसका जवाब आएगा -28%। और -28% का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ, यानी कमी। इसको हम बोल सकते हैं 28% की कमी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी डाटा अगर माइनस में आता है, x और y की वैल्यू हमने हर केस में 10 और 20 मान लिया कि x 10 है और y 20 है, तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए -10 और -20 तो -30, लेकिन ये आएगा प्लस का 2, तो -30 में +2 लेके जाओगे तो -28 होगा कि नहीं होगा, करके देखना है तुमको कॉपी पे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28% की कमी। यहाँ पर जरा देखो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 10 है लेकिन माइनस का है 20, और माइनस का यहाँ पर 2 भी आएगा, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया कितना, माइनस का 22 हो गया। माइनस का 22 और प्लस का 10 यानी माइनस का 12, तो -12 का क्या मतलब होगा, -12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12% की कमी। और इस केस में देख लेना, जब हम यहाँ पर कहते हैं कि x माइनस में हो तो माइनस में आपके पास 10 है लेकिन प्लस में 20 है, और यहाँ पर देखिएगा माइनस में आपके 2 है, तो -12 और +20 यानी इसका जवाब आ जाएगा प्लस का 8, और प्लस 8 का मतलब होता है 8% की वृद्धि। 8% की वृद्धि, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 8% की वृद्धि। आप चारों आंसर को मैच करिए, x y के डिफरेंट वैल्यू पर आप मैच करिए। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 4 तरह के फार्मूले होते हैं, इसको आप याद करके वृद्धि कमी कमी वृद्धि केस में आप बनाइए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इसके अलावा फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करिए। अगर आप फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको इतना ही काम देता हूँ। आज जो पहला लेक्चर हमारा है ये शुरू से लेकर अब तक देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हमें क्या करना है कि जितने भी हमें परसेंटेज फ्रैक्शन की वैल्यू मिलती है हम उसको केवल अच्छे से याद करेंगे, ज़्यादा काम आपके सामने नहीं है। आप इन वैल्यूओं को अच्छे से याद करिए, अच्छे से याद करके फिर मिलिए अगले लेक्चर में, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे, मैथ जैसे विषय में या किसी विषय में जब हम ठीक प्रकार से पढ़ते हैं, हमारा तालमेल मिल जाता है, एक दूसरे को हम समझ सकते हैं, तो हम अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, और लगातार आप लोग करते रहिए। उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ, साथ के साथ नंबर मैं दे रहा हूँ भाई, इस नंबर आपके पास
यहाँ पर भी चल रहा होगा और हर जगह ये नंबर आपके पास है 99995657 व्हाट्सअप नंबर है। आप डे टू डे का जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। सोल्यूशन चाहे रात को मैं 1 बजे आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन मैं सोल्यूशन पहुँचाता हूँ हर एक बच्चे का। कहीं से कोई पूछे हमारा स्टूडेंट है नहीं है उससे मतलब नहीं होता है। अगर आपके सामने मैथ्स से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप हम पे यहाँ तक पहुँचाते रहें। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है और आप व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से हमसे क्वेश्चन को जुड़े रहिएगा। जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम किसी बच्चे को होता है तो हम इसी विषय में महारत हासिल किए हुए हैं, तो इसमें आपकी हम पूरी मदद करते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये मोबीशाला ऐप है। यहाँ पर SK सिंह सर ऐसे इस तरह से अच्छे से पढ़ाते हैं, बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाते हैं। मैथ शब्द का कहीं भी किसी एग्जाम के लिए जिक्र होता है तो आप उन बच्चों को यहाँ पर जोड़िए। ठीक है, काफ़ी सारी क्लासेस इसमें फ्री भी आपके पास में है। जो लोग अगर चाहें तो ये अभी शुरू की वही बहुत सारी क्लासेस आपके लिए फ्री अवेलेबल हैं। आप इसको देखिए, इसमें से अच्छे से अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और नहीं भी लगता है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे। प्रॉब्लम जो भी आपकी सफलता हमारी सफलता होती है बच्चों। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को रोकते हैं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, हम लोग आगे की बात करते हैं। धन्यवाद बच्चों।